नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का रीजनिंग का क्वेश्चन, जो टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है, इसी को हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। जैसा कि 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि आपस में कौन से यानी कि समूचे आपस में संबंधित है। तो यहाँ देखेंगे, यानी कि यहाँ 10 दिया हुआ है और यहाँ 18 है और यहाँ 38 है। तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे, यानी कि इस प्रकार का जो ऑप्शन यानी कि किस में है ऑप्शन में, तो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये रीजनिंग दिया गया है किस पैटर्न्स पे है। तो यहाँ देखेंगे, यानी कि यहाँ 38 लिया गया है, यहाँ 18 है, यहाँ 10 है। तो यहाँ 10 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ भी 18 इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि इसका दुगुना करेंगे और 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 38 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम देखेंगे इस ऑप्शन में, यानी कि पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखेंगे जो ऑप्शन पैटर्न को फॉलो करेगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो 8 का यानी कि 4 का दुगुना करेंगे तो 8 हो जाएगा और उसमें 12 ऐड करेंगे तो यानी कि 12 8 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 लाना है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगला देखेंगे बी वाला ऑप्शन, तो यानी कि यहाँ 14 दिया हुआ है, तो यानी कि फर्स्ट वाले को हम दुगुना करेंगे तो 14 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब 28 में 12 ऐड करेंगे तो यानी कि 8 इसमें नहीं आएगा, तो यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ 12 दिया हुआ है, 12 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। और सेकंड वाले ऑप्शन को इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 22 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 46 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सेम ऑप्शन बैठ रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 12 22 और 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। तो इसमें दिया है असमान संख्या का चयन कीजिए, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें देखना है कौन सा डिफरेंट ऑप्शन है। तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 14 है, ऑप्शन सी में 30 है यानी कि 30 है, ऑप्शन डी में 56 है। तो देखना है कि ऑप्शन कौन सा अलग है। तो 12 दिया हुआ है, तो 12 कैसे हम लिखेंगे, यानी कि 3 का क्यों लिखेंगे, सॉरी यहाँ 3 का क्यों नहीं होगा, यहाँ 2 का, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसमें फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 आ गया। फिर यहाँ देखेंगे तो 30 दिया हुआ है, यानी 30 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 56 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे और इसमें 7 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि 56 हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर जितना से कर रहे हैं उतना ही हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ 14 दिया हुआ है, तो इसमें तो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हम 3 नंबर क्वेश्चन फिर देखेंगे। तो जैसा दिया हुआ है बैक, यानी कि बैक लिखा गया। बैक का कैसे लिखा गया है, यानी कि 11 और 3 और 12 लिखा गया, जैसा कि यहाँ बैक लिखा गया BACK। तो बैक को लिखा गया है 11 3 1 2। तो यहाँ कैसे इसको सजाया गया है, तो हम देखेंगे इस ऑप्शन को। तो के लिखा गया, तो के का प्लेस वैल्यू होता है 11, तो यानी कि यहाँ पे 11 लिखा गया है। और जो सी होता है, सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, तो 3 यहाँ पे लिखा गया है। और ए होता है, इसका प्लेस वैल्यू 1 होता है, यानी कि यहाँ पर। और बी होता है, इसका प्लेस वैल्यू होता है, यानी कि 2 पर होता है, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है, तो यहाँ शुरू में लिखा गया है। और सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, तो यानी कि लास्ट में लिखा गया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर सजाया गया है। तो हम देखेंगे, यानी कि मेड को कैसे लिखा जाएगा, तो MADE, यानी कि लास्ट वाले को पहले लिखेंगे। तो ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, तो शुरू में हो जाएगा 5 हो जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, यानी कि एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, तो लास्ट में हो जाएगा 13। और ऑप्शन में देखेंगे शुरू में 5 और लास्ट में 13 कहाँ पे है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। शुरू में 5 और लास्ट में 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ दिया हुआ है डी, यानी कि यहाँ हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। यहाँ ए है, तो यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि 54 1 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। यहाँ देखेंगे जैसा कि दिया हुआ है, सीरीज दिया गया है। तो यहाँ मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, 44 है। और अगले अंक को यहाँ पे फाइंड करना है, अगला अंक कौन सा आ सकता है। तो यहाँ देखेंगे इसको सीरीज में बनाएंगे सबसे पहले। तो देखेंगे, यानी कि 2 में कितना ऐड करेंगे, यानी कि 3 ऐड करेंगे। तो 2 में हम ऐड करेंगे 3, तो 3 ऐड किए। फिर यहाँ लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। फिर यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, यानी कि 6 ऐड करेंगे, यानी 6 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा। फिर यहाँ ऐड करेंगे कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा
यानी कि 21 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44। तो यहाँ पे हमके फाइंड करना है, यानी कि अंक को, मिसिंग नंबर को ज्ञात करना है। तो फिर एक और सीरीज देखेंगे यहाँ पे, तो एक और सीरीज नीचे चलाएंगे तो यहाँ देखेंगे कितने का डिफरेंस है, यानी कि 3 से यानी कि 6 बढ़ रहा है, यानी कि 6 जुट रहा है। यहाँ पे फिर 6 बढ़ रहा है, सॉरी, यानी कि यहाँ पे कितना जुटेगा, 3 जुटेगा, फिर यहाँ पे 6 जुटेगा, फिर यहाँ पे कितना जुटेगा, यानी कि 8 1 9, यानी कि 9 जुटेगा। फिर इसके अगले अंक को देखेंगे, यानी 3 6 9, यहाँ पे 12 जुटेगा। तो यहाँ पे 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 33 हो जाएगा। अब इस 33 को हम क्या करेंगे, यानी कि 44 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 77 इसका यहाँ पे मिसिंग नंबर हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 77। यानी कि यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगले, यानी कि इस क्वेश्चंस में मिसिंग अल्फ़ाबेट को हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम सबसे पहले इसको गिनती करेंगे, यानी कि कितने शब्दों में दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि 18 वर्ड में है। तो इसे हम 6 का पार्ट्स बनाएंगे। तो जैसा कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 का पार्ट हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, और 6 का पार्ट हो गया, यानी कि 3 पार्ट में हो गया। अब इसको हम सजाएंगे। यानी कि देखेंगे तो यहाँ जो ए का वैल्यू दिया हुआ है तो शुरू में ए आना चाहिए, तो यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए दे देंगे। फिर यहाँ देखेंगे, यानी कि 2 नंबर पर दिया हुआ है सी, तो यहाँ 2 नंबर पर सी है, यहाँ भी सी हो जाएगा। तो यहाँ ए सी बी, ये डी है, ये भी डी है, तो ए सी बी तो हो गया ए सी, यहाँ पे बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट के पहले वाले में डी दिया हुआ था, यानी कि यहाँ भी डी हो जाएगा, तो हो जाएगा। फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा, लास्ट में बी दिया हुआ है तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब इसे हम करेंगे तो बी डी ए बी सी हो जाएगा। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन में है, बी डी ए बी सी, यानी कि बी डी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बी डी ए यानी कि ये वाला नहीं होगा, बी डी ए बी सी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें डिफरेंट देखता है कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है, यानी कि अलग है। तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है TWU भी, यहाँ है बी नंबर में HNLJ, और सी नंबर में है, सी ऑप्शन में है MSOQ, और यहाँ पे है DGEF। तो देखेंगे तो इसमें भवेल है, इसमें भी भवेल है, इसमें भी भवेल है, यहाँ एक भी भवेल नहीं है, तो ये असमान हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला 7 नंबर हम देखेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे टी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है DKOLDS। तो देखेंगे सबसे पहले रिलेट करेंगे कैसे सीरीज दिया गया है, यानी कि टी का प्लेस वैल्यू होता है 20 और एस का होता है यानी कि 19 होता है। तो यानी कि यहाँ पे टी है तो एक माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, यानी कि एस हो जाएगा। यानी कि यहाँ 5 है, यानी कि ई है, तो एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा, इसके पीछे जाएंगे तो यानी कि डी हो जाएगा। यानी कि ये सीरीज जो चल रहा है, यानी कि एक माइनस करते गया है, यानी कि सीरीज में 1 माइनस करना है सभी में, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ डब्लू है तो डब्लू में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि भी आ जाएगा। तो इसके लास्ट वाले पे होना चाहिए भी, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हम इसी प्रकार हल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ भी देख लेंगे तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है ओ, तो ओ का पहले आएगा यानी कि एन आएगा। यहाँ आर है तो उसके पहले क्यू आना चाहिए, एस है तो उसके पहले आना चाहिए आर आना चाहिए, एच है तो उसके पहले जी आना चाहिए, और यहाँ आई है तो उसके पहले एच आना चाहिए, और पी है तो उसके पहले कौन सा अंक आना चाहिए, यानी कि ओ आना चाहिए। तो यानी कि इसका राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए भाई, समुच्चय आपस में संबंधित है, यानी कि इस प्रकार का जो सेट दिया गया है इस ऑप्शन में कौन सा आएगा। तो इसको हम हल करेंगे और देखेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 13 और 21 दिया हुआ है, यानी कि 7 और 13 और 21 दिया हुआ है।
तो यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी कि 7 में कितना का अंतर है, यानी कि 6 का अंतर, यानी कि इसमें 6 ऐड किया गया है। फिर इसमें कितना ऐड किया गया है, यानी कि 8 ऐड किया गया है, यानी 6 ऐड किया गया है और फिर 8 ऐड किया गया है। तो इसी प्रकार हम ऑप्शन देखेंगे, इसमें कितना ऐड किया गया है, यानी कि 6 ऐड किया गया है, और इसमें कितना ऐड किया गया है, यानी कि 5 और 2 7, यानी कि 7 ऐड किया गया है, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर बी ऑप्शन देखेंगे तो इसमें 5 ऐड किया गया है और इसमें कितने ऐड किया गया, 8 ऐड किया गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ यानी कि यहाँ पे 7 ऐड किया गया है और यहाँ पे 16 9 25, यानी कि 9 ऐड किया गया है, यानी कि 6 और 8 ऐड करना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर लास्ट वाले ऑप्शन को हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं तो यानी कि यहाँ पे 6 ऐड किया गया है और इसमें कितना ऐड किया गया, 8 ऐड किया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 2 8 और 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर, यानी कि 4 को 32 लिखा गया है। तो देखेंगे इस सेट को कैसे किया गया है, यानी कि 4 और 32 को रिलेट किया गया है। तो हम देखेंगे कैसे यहाँ पे 4 को क्या करेंगे कि 32 आएगा, तो यहाँ पे 4 का क्यों करेंगे, तो क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा, और 64 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। अब इस प्रकार हम ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ ऑप्शन में देखेंगे तो ये ऑप्शन हो रहा है कि नहीं, यानी कि 10 का क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 होगा, और 1000 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 500, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा। और यहाँ बी वाला ऑप्शन को देखेंगे तो 8 का क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का क्यों करेंगे तो 512 हो जाएगा, और 512 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 एकम, यानी कि 251 हो जाएगा, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी को हम देखेंगे, ट्रायल करेंगे, देखेंगे ये वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, यानी कि 6 का क्यों करेंगे, तो 6 का क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, 216 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे आधा करने पर 108 आ जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर दिया हुआ है, यानी कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इसमें ट्रायंगल्स को काउंट करना है, कितने ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें देखेंगे कितने ट्रायंगल्स है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं बेसिक से। तो अगर ऐसा आकृति दिया गया है जैसा कि हम बना रहे हैं, तो इसमें कितना ट्रायंगल्स होता है, यानी कि इसमें 8 ट्रायंगल्स होते हैं। और अगर इस प्रकार आकृति दिया जाएगा, यानी कि ऐसे बनाकर, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या इसमें 10 हो जाएगा, और इसमें 8 हो जाएगा, और इसमें 10 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये होमवर्क देते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना दी गई है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर देखना है कितना त्रिभुज होंगे। तो इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।